बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सिजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राजे श्यामा जी के अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण नंबर 39 चौपाई 71 से आगे बढ़ना है। प्रेम को अंग वर्णन। तो आइए साथ जी, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों न हुई प्रेम इनको, जाके ए मोहल ए सेज, ले सुहाग सबो अंगो, जिन पर धनी को हेज, जिन पर धनी को हेज। क्यों न हुई प्रेम इनको, जो धनी को रिझावत, आठों पहर सबो अंगो, अरस परस रंग रमत। क्यों न हुई प्रेम इनको। आप श्री महामती जी बार बार ये वर्णन कि हे सुंदर साथ जी, प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होगा। आपने को हम सुंदर साथ को चितवन का मार्ग भी दिखाते कि हम पल पल अगर ये चितवन करें, धनी संग हिंडोलों में विहार करें, उनके संग गलियों में रमन करें, झरोखों में बैठे, अष्टपहर धनी संग जो भी हम इन संसार के कार्य व्यवहार करते हुए भी हमारी सुरता धनी चरणों में उन लीला विहार में रहती है, तो क्यों नहीं प्रेम उत्पन्न होगा। क्यों न हुई प्रेम इनको, जो धनी को रिझावत, जो सदैव धनी को प्रसन्न करती है। आठों पहर सबो अंगो, अरस परस रंग रमत, अष्ट पहर हर घड़ी परस्पर आनंद से खिलती है। अष्ट पहर 64 घड़ी अपने आप को धनी संग महसूस करना, श्री राज श्यामा जी का वो नूरी स्वरूप। आठों पैर सब अंगों से उन्हें रिझाना, तो प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होगा। रूह का नाता है ना, धनी चरणों से जुड़ा रहे। सभी कार्य व्यवहार में दिल धनी से जुड़ा रहे। कभी धनी संग उन हिंडोलों में, कभी जमुना जी में वो झीलना, माणिक पहाड़ के ऊंचे अतंत हिंडोले, चित्त में ये लीला एक बार अगर हम दिल में लेते हैं, माणिक पहाड़ के उन हिंडोलों की या कोई भी हिंडोला, अगर उस शोभा को अच्छे से दिल में लेते हैं, जैसे माणिक पहाड़ का हिंडोला अत्यंत ही ऊंचे 12,000 भूम ऊंचाई से आता वो हिंडोला, और एक एक हिंडोले में आप श्री राज श्यामा जी और समस्त सखियां, सभी ब्रह्म प्रियाएं एक साथ झूलने का आनंद। और आप झूला झूल रहे हो, ठीक ऊपर विशाल कुंड, और उन कुंड में आती जल की धाराएं, और वो जल की बूंदियां भी आपको भिगो रही है। श्री राज श्यामा जी और सखियों संग उन हिंडोलों में झूलना। अपनी धाम की लाडली सखियों का साथ, वो उच्छृंग उत्साह, फिर राज श्यामा जी सन्मुख है, उनका वो दिव्य स्वरूप, अलौकिक स्वरूप, फिर स्वरूप को निहारने से ही इश्क उत्पन्न। और उन इश्क के सुगंधित समा में भी
नीचे फूलों की एक सुंदर गिलम है। छठी चांदनी पर हम झूला झूल रहे हैं। और उस इश्क में वृद्धि करती वो नूर की बूंदियां जल की, कैसे इठलाती हुई आपके चरणों को लगती हुई। एक एक बूंदी का वो नूर। तो एक एक लीला में हम रमे धनी संग, धनी को धनी को रिझाने का। अष्टपैर 64 घड़ी हम उनके साथ श्री परम धाम 25 पक्षों में। क्यों न होई प्रेम इनको जो धनी को रिझावत, आठों पहर सबो अंगो अरस परस रंग रमत। क्यों न होई प्रेम इनको जाको धनी सो अंतर नाहि, अरस परस एक भई झीले प्रेम रस माहे। जिन सखियों को धनी से कोई अंतर नहीं है, जो प्रेम में डूबी एक रूप हो गई है, उन्हें प्रेम क्यों नहीं होगा? आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि उन ब्रह्म प्रियों के हृदय में प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होगा, जो सदैव धनी को प्रसन्न करती हैं, जिनका धनी से कोई अंतर नहीं है। वे श्री राज्य के साथ मिलकर प्रेम रूपी रस में सदा झीलना करती हैं, झीले प्रेम रस माहे, अर्थात मगन रहती हैं, धनी के इश्क में मगन, उन 25 पक्षों के विहार में मगन, उनके स्वरूप में मगन, उनकी झांझरी की शोभा में मगन, उनके नखों के नूर में, और उनके साथ वो लीला विहार, वो मीठी बातें। इसी प्रकार में ही हमने पहले देखा कि जिन्हें धनी नजर भर स्वयं देखे और जो रो धनी को देखे, उनकी बंकी पाक से भी बात करे। क्यों न हुई प्रेम इनको जो पियो सो करे एकांत, आठों जाम इन स्वरूप सो सुख लेत भांत भांत। क्यों न हुई प्रेम इनको जो पियो सो करे एकांत, आठों जाम इन स्वरूप सो सुख लेत भांत भांत। उन भ्रम प्रियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होगा, जो शिवराजी के साथ एकांत में आनंद विहार करती है, आठों पहर शिवराजी से अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करती है। धनी संग एकांत में आनंद विहार, अष्ट पैर शिवराजी संग अनेक सुख लेना। श्री मनमोहन रसानंद सागर में आनंद किशोर लीलाओं का इतना प्यारा वर्णन कि प्रातः काल से लेकर रात्रि तक, फिर संपूर्ण रात्रि धनी संग किस प्रकार से हम सुख लेते हैं। सुखपालों के विहार के सुख, झीलन के सुख, आरोगण के सुख, श्रृंगार के सुख। तो जिनके असल तन पल पल ये सुख लेते हैं, उन्हीं पर धनी की नजर, और वो ही उन सुखों के बारे में चिंतन करता है, चिंतन करता है। क्यों न होई प्रेम इनको जो पियो को निरखे नीके कर, आठों पहर इनो पर धनी की अमी नजर। उन भ्रम प्रियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होगा, जो धनी को बड़े प्रेम से निहारती हैं। इन ब्रह्मात्माओं के ऊपर प्रतिशन शिवराज जी की कृपा बनी रहती है, जो धनी चरणों में बैठी है, मूल मिलावे में अपलक धनी को निहार रही है।
देख तो आज भी धनी को ही रहे हैं ना। जिन नजरों से इश्क रस का पान करते थे, उन्हीं नजरों को धनी ने खेल में घुमा दिया है। तो पल पल धनी को प्रेम से निहारना, युगल पिया की छवि को दिल में बसाना, जिनके मूल तन धनी चरणों तले विराजे हैं, उन्हीं पर धनी की अपलक नजर, मेहर भरी वो कृपा दृष्टि बनी रहती है। उन्हीं को धनी कहते हैं ना, कि पल पल में तेरे साथ हो। धनी के स्वरूप को निहारना, उनकी नजरों से नजर मिलाकर, उनके नैनों के सुख, भौं प्रकटी, उनकी नासिका। क्यों न हुई प्रेम इनको, जिनका ए चलन, आठों पहर इन धनी सो, रस भर रंग रमन। उन भ्रम प्रियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होगा, जिनकी चाल में प्रेम आनंद भरा हुआ है, जो प्रेम की ही अंग है, जो अष्टपैर शिराजी के साथ आनंद विहार करने में मगन रहती है। अष्टपैर धनी संग जो आनंद विहार करती है। क्यों न हुई प्रेम इनको, जिनका ये चलन, आठों पहर इन धनी सो, रस भर रंग रमन। क्यों न हुई प्रेम इनको, प्रेम बासा इन ठोर, यही कहे प्रेम के पात, प्रेम नहीं कहूँ और। उन भ्रम प्रियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होगा, जिनके मूल स्थान परम धाम में प्रेम ही है, यही कहे प्रेम के पात। इन्हीं भ्रम प्रियों को प्रेम का पात्र कहा गया। प्रेम नहीं कहूँ और, इनके अतिरिक्त कहीं और प्रेम नहीं है। प्रेम के अंग ब्रह्म प्रियाओं के ही हृदय में धनी का वो प्रेम, जिनके मूल तन धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं, जो प्रेम के पात्र हैं, इनके अतिरिक्त प्रेम कहीं नहीं है। सखियों के तन ही प्रेम के हैं, प्रेम में ही उनका निवास, और वही धनी के प्रेम की पात्र है। इनके बिना प्रेम कहीं नहीं है, तो अवश्य ही इनको प्रेम होगा। क्यों न होई प्रेम इनको, जो इन वन में करे बिहार, निज दिन इन धनी सो, करत विनोद कई हास। धनी की वो लाडली भ्रम प्रियाएं, जो पल पल उनके संग वनों में विहार करती हैं। सात वन में, बट पीपल की चौकी में, फूल बाग नूर बाग में, बड़ो वन में, निज दिन धनी सो, करत विनोद कई हास, जो निज दिन वन में शेर राज्य संग हास विनोद करती है। श्री परम धाम के उन नूरी वनों में विहार करना, एक एक वृक्ष का नूर, एक एक पत्ती, एक एक डाली भी आत्म सरो, रूह को रिझाती हुई, धनी को रिझाती हुई, उन वनों में जब विहार करते हैं, तो नहरों का नूर, जय बच्चों का नूर, और पशु पक्षियों की अटखेलियां, तो जो भ्रम अंगनाएं धनी संग निज दिन वन में विहार करती हैं,
उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होगा? अवश्य ही उत्पन्न होगा। उन 7 वनों की मीठी चितवन, पल पल वो स्मृतियां दिल में आए कि कैसे हम धनी संग 7 वनों में विहार करते हैं। जमुना जी के किनारे उन बड़ों वन में विहार करते हैं। उन वन की मोहलातों के दर्शन, 7 वनों में उन दूजी भूमि में वो सुंदर पशु पक्षियों के मंदिर, जैसे धाम के मंदिर हुए वैसे उनके मंदिर, उन एक एक मंदिर के चितवन, उन पशु पक्षियों के निवास स्थल, बट पीपल की चौकी में हिंडोला झूलना, उन सुंदर वनों के अलौकिक समा में रमन करना। अभी हमने परिक्रमा ग्रंथ में भी ये चीज का वर्णन देखा बार बार, और जुगलदास महाराज जी ने जैसे सब कुछ निचोड़ के अपने सामने रख दिया कि जब 7 वनों का वर्णन, बड़ो वन का वर्णन करते हैं जमुना जी की पाल पर, तो एक एक वृक्ष का ऐसा वर्णन आता है कि वृक्ष के तने अति सुंदर, विशाल तलीय तने, उनमें सुंदर फूलों के द्वार, और वो तने ऐसे हैं जैसे नगों के हों, रत्नों के हों, माणिक के, पुखराज के, कोई नीलवी के, अनंत वृक्ष और अनंत रंगों से सजते हुए, और उनकी सुंदर डालियां, उन पर पत्तियां, फूल, एक एक पत्ती, एक एक फूल का वो श्रृंगार। और एक लीला वो बताते हैं कि इतने सुंदर कोमल ये तने कि आप श्रीराज श्यामा जी और हम सखियां जब वहां रमन करते हैं, तो एक तने से उन अर्शे मिलावे का प्रतिबिंब सभी जगह जहां नजर जाए, उन तने में आप श्रीराज श्यामा जी और सखियों का स्वरूप हंसता खेलता रमन विहार करता नजर आए। और दूसरा, इनकी जो डालियों का मिलान है, आगे बढ़कर जब जल चबूतरे पे छाया करती है, या वनों की जो एकल छाया है, वो इतनी कोमल है जैसे मक्खन की डेली हुए। हम घर पे जब मक्खन निकालते हैं तो वो कैसे आपके हाथों की उन अंगुलियों की मुट्ठियों के साथ वैसी शेप लेता हुआ, तो अति नाजुक वो चंद्रमा कोमलता लिए, लेकिन वो इतना बल सामर्थ्य रखता है कि आप वनों की दूसरी भूमि में भी रमन कर सकते हो। तो वो प्यारी लीलाएं सोचिए, नीचे रेती का नोर, रेती की जगमगाहट, एक एक तने की जगमगाहट, वृक्ष की डालियां, फूल, पत्तियां, उनकी सुंदर शीतल छांव से तले उतरता नूर, नीचे रेती का नूर, कितना अद्भुत समा। और जब से युगल पिया शेराज श्यामा जी और सखियां यहाँ पर विहार करते हैं, रमन खेलते हैं, तो कैसे पशु पक्षी उनको रिझाते हुए, रीति का एक एक कण जैसे मुस्कुराता हुआ, एक एक कण के अंदर पिया का नूरी सरो, वो नहरें, वो 6 बच्चों का नूर। तो जो ब्रह्म प्रिय निश्चित इन वनों में विहार करती हैं, पल पल उन सुखों का स्मरण करती हैं, तो अवश्य ही उनके दिल में प्रेम होगा। निष्दिन इन धनीसो करत विनोद कई हास, क्यों ना होई प्रेम इनको जो इन वन में करे विलास। निष्दिन इन धनीसो विनोद करत विनोद कई हास, वनों में राजी संग हास विनोद करना। क्यों ना हुई प्रेम इनको जो बसत धाम बनवाए, जो वन हमेशा कायम एक बात गिरे कबू नाहे। अब उन ब्रह्म प्रियों के हृदय में प्रेम अवश्य उत्पन्न होगा, जो बसत, जो रहती ही शिव परम धाम में है, जो बसत धाम मनमाए, जो सदैव रंग भवन के वहां के वनों में निवास करती है, जो वन हमेशा कायम, और वन भी हमेशा कायम है,
एक पात गिरे कबू नाई, उनका एक पत्ता भी कभी नहीं शय को प्राप्त होता, गिरता नहीं है। लीला रूप में पत्ते गिर भी रहे हैं, फूलों की बरखा भी हो रही है, लेकिन वो पत्ते अपने स्थान पर ज्यों के त्यों। और दिल में ये भी आता है ना, जो पत्ते गिरते होंगे लीला रूप में जब तक आनंद देना है, और उसी पल मानो उस रेती में ही विलीन होते हुए रेती की ही शोभा बनते हुए। क्यों न हुई प्रेम इनको जो बसत धाम मन माए, जो वन हमेशा कायम एक पात गिरे कबू नाहे। क्यों न हुई प्रेम उनको जो सदा खेलत इन बन, एक पात की जोत देखी करे अंबर चिमी रोशन। जो इन परम धाम के वनों में भ्रम प्रियाएं खेलती हैं, और एक पत्ते की जोत देखिए अंबर चिमी में रोशन होती हुई, तो संपूर्ण वन की फिर जोत देखे। एक बात की जोत देखी करे अंबर जिमी रोशन। क्यों न हुई प्रेम इनको जो इन वन में करे विलास, सुहागिन अंग धनी धाम को प्रेम पुंज नूर प्रकाश। उन ब्रह्म अंगनाओं के हृदय में प्रेम क्यों उत्पन्न नहीं होगा, जो इन दिव्य वनों में विलास करती है। ये सुहागनियां श्री राजी के अंग हैं, प्रेम और प्रकाश के पुंज हैं, जो इन वन में करे विलास। धाम के दिव्य वनों में विलास करना। अभी हम सिर्फ शब्द भी दिल में ला रहे हैं ना, कि सात वन, बट पीपल की चौकी, फूल बाग, नूर बाग, उन एक शब्द मात्र से कहीं ना कहीं हमारा ध्यान वहां पहुंचता हुआ, कि सात वन में कैसे सुख है, बट पीपल की चौकी में, फूल बाग में वो फूलों के सुख, बड़ो वन, उन 40 अखाड़ों की 40 हारों में पशु पक्षियों के वो आनंद। क्यों न हुई प्रेम इनको जो इन वन में करे विलास, सुहागिन अंग धनी धाम की। ये सुहागनियां श्री राजी के अंग है। अगर ये दृढ़ता ही हमारे दिल में आ जाए, अंतस्करण से हम दृढ़ हो जाए कि सुहागिन अंग धनी धाम की, तो उन समय का नूर अपने में हम देखें, प्रेम पुंज नूर प्रकाश। ये सुहागनियां प्रेम और प्रकाश के पुंज हैं। क्यों न हुई प्रेम इनको जो करे धाम धनी सो के, इन वन इन धनी सो रमन अहे निष्खे। जो इन वनों में, इन बड़ो वन, मधुवन, महावन में धनी संग रमन करती है, खेलती है। मधुवन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कितना मीठा वन, अत्यंत ऊंचा बड़ा। और यहाँ के वृक्षों की एक विशेषता कि लालिमा लिए महुआ का शायद बताए गए, और जब यहाँ इन वृक्षों की छाया तले रमन करते हैं, तो उन फूलों की हल्की हल्की बरखा। तो हम मधुवन के एक वृक्ष की ही अगर चित्वन करें, कि कमर भर ऊंचे चबूतरे पर वो विशाल वृक्ष, चबूतरे को घेर कर वो रेती का नोर, और चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे, और चारों दिशाओं में जल की वो विशाल मेहराबें, और ऊपर से वो फूलों की बरखा, और विशाल वनों में बड़े बड़े हाथी घोड़े हाजिर हैं आपको रमन कराने के लिए। तो जो रू धनी संग इन वनों में अहिनिश खेल कर रही है, कि मैं ही हूं धनी संग जो उन वनों में रमन कर रही हूं, तो हृदय में प्रेम अवश्य ही उत्पन्न होगा ना। क्यों ना हुई प्रेम इनको जो करे धाम धनी सो खेल, इन वन इन धनी सो रमन अहिनिश खेल।
क्यों न होए प्रेम इनको, जाको इन वन में है हास। कमी कबू न होवई, सदा फल फूल पास। इन ब्रह्म प्रियाओं के हृदय में प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं होगा, जो सदा इन वनों में हास विनोद करती है। और वो धाम के वन है जहाँ कभी फल फूल सुगंध की कमी नहीं होती। अब इन एक पिक्चर में ही हम नूर देखने का प्रयास करें और धाम के वनों की ओर सोचे। नीचे रेती का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर, और हम सब ब्रह्म प्रियाएं वहां पर हैं, तो हमारे वस्त्रों का नूर, हमारे आभूषणों का नूर, कितना प्यारा समा होगा, कितना उल्लास, कितना उमंग। इन सुंदर वादियों में धनी संग श्यामा महारानी संग रमन करना। क्यों न हुई प्रेम इनको, जो इन वन को लेत रसरत, जो इन वन को रस लेत। फल फूल सुगंध बेलियां, वाऊ शीतल सुख देत। क्यों न हुई प्रेम इनको, जो इन वन को रस ले, जो इन वनों के उन मीठे रस को पल पल लेती है। प्रत्येक वन का अपना अलग रस, अलग आनंद। 7 वनों का वो आनंद, जैसे केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामो, नारंगी और बटवन। बटगाट की तो प्यारी शोभा। फिर बट पीपल की चौकी, बट पीपल की चौकी में वो कुंज निकुंज के आनंद, वो फूलों के मंदिर। नहर के भी दोनों ओर चलते वो फूलों के मंदिर, ऊपर फूलों की एकल छांव, और उन समय उन नहर में फूलों का प्रतिबिंब। कैसे नहर का जल में ऐसे फूल तैरते नजर आए। धाम के कोमल अति सुगंधित फूल, एक एक फूल जवाहरातों से प्रकाशित। फूल बाग नूर बाग के सुख, अपरंपार नहरें जय बच्चों के सुख, फूलों की सुगंधी, अनवन, धूप दुलीचा, कितनी प्यारी रमन स्थली। और पश्चिम की चौगान, पशु पक्षियों की असवारी। बड़ो वन में भी वर्णन आया, अनंत फूल, अनंत बेलियां। अखाड़ों के सुख तो है ही, बड़ो वन का एक एक वृक्ष अनंत सौंदर्य को लिए। ताड़वन, क्यों न हुई प्रेम इनको, जो इन वन को रस ले। फल फूल सुगंध बेलियां, वाऊ शीतल सुख दे। इन वनों के सुंदर फल फूल बेलियां, शीतल वायु का आनंद, मंद मंद सुगंधी का आनंद जो सदैव लेती हैं। क्यों ना हुई प्रेम इनको। श्री मोहम्मद कहे महबूब जी, अब दीजिए पट उड़ाए। नैना खोल के अंक पर लीजिए कंठ लगाए। आप श्री महामती जी कह रहे हैं धामधनी जी से, हम सब सुंदर साथ की तरफ से भी, कि अब अज्ञानता रूपी माया का पर्दा हटाकर हमारी परातम के नेत्र खोलकर प्रेम पूर्वक अपने गले लगाइए। हे मेरे महबूब, हे मेरे धाम धनी, अब इस फरामोशी के पर्दे को हटा दीजिए। हमारी आत्म को जगाकर, है ना, अपने कंठ से लगा लीजिए। चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे महबूब जी, अब दीजिए पट उड़ाए। नैना खोल के अंक भर लीजिए कंठ लगाए। लीजिए कंठ लगाए।
प्रकरण 39 संपूर्ण चौपाई 2346। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।